हेलो एवरीवन, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आप सभी को चैत्र मास की पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्णिमा हर महीने आती है। महीने का आखिरी दिन, हिंदू कैलेंडर के महीने का जो आखिरी दिन होता है वह पूर्णिमा कहलाता है। इस बार पड़ रही है चैत्र मास की पूर्णिमा। चैत्र मास की पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, पृथ्वी पर अंजनी माता के लाला के रूप में प्रकट हुए थे। इसके अलावा क्या कुछ खास है? यह नववर्ष में पड़ने वाली पहली पूर्णिमा है। कई लोग जो पूर्णिमा का व्रत स्टार्ट करना चाहते हैं वे इस दिन से व्रत स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 32 पूर्णिमा का संकल्प लिया जाता है। या आप साल भर की पूर्णिमा करना चाहते हैं या आप जिस तरह से भी पूर्णिमा करना चाहते हैं, इस पूर्णिमा से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में कि ये व्रत किस दिन किया जाएगा, 5 को या 6 को, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं ये व्रत कब रखा जाएगा, 5 को या 6 को। देखिए, व्रत जो रखना है वो हमें रखना है 5 तारीख को। 5 तारीख को इसलिए रखना है क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रमा की पूजा होती है और 5 तारीख को रात को हमें चंद्रमा मिल रहा है। परंतु 6 तारीख को जो पूर्णिमा है वह दिन में ही खत्म हो जाएगी, 10 बजे तक पूर्णिमा खत्म हो जाएगी। तो आपको चंद्रमा की पूजन का जो अवसर है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए 5 तारीख को व्रत रखा जाएगा। परंतु यदि आप दान इत्यादि करना चाहते हैं तो आप 6 तारीख को कर सकते हैं, जो कि सूर्य उदय के बाद जो दान किया जाता है। तो 6 तारीख की पूर्णिमा उत्तम रहेगी क्योंकि 5 को जो पूर्णिमा शुरू हो रही है वह सूर्य उदय के बाद शुरू हो रही है। तो सूर्य उदय जो हो रहा है वह पूर्णिमा पर उदय नहीं होगा। तो इसलिए 5 को आप व्रत रख सकते हैं क्योंकि आपको चंद्रमा की पूजा करनी होती है, और 6 को आप दान वगैरह कर सकते हैं। अब पूर्णिमा पर क्या कुछ खास किया जाता है? सभी पूर्णिमा पर जो लोग करते हैं, जब व्रत रखते हैं तो लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा अपने घर में करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि शाम के समय सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, उन्हें पंजीरी के प्रसाद का भोग लगाया जाता है। साथ ही घर पर आम के या अशोक के पत्तों का तोरण टाकना चाहिए, अत्यंत शुभ होता है। ये होती है सत्यनारायण भगवान के कथा की विधि। डिटेल में जानने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, मेरा चैनल पर है। अभी इस चैनल में हम पूर्णिमा की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भगवान शिव परिवार की पूजा होती है। दिन में आप चाहें तो भगवान शिव परिवार की जो कथा होती है वो आपको सुननी चाहिए। शाम के समय आपको खीर बनानी चाहिए। खीर का भोग माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। लक्ष्मी विष्णु जी को खीर भोग कर लगाने के साथ साथ आप शिव परिवार को भी खीर का भोग लगाइए। और जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा की पूजा की जाती है, चंद्रमा को खीर का भोग लगाया जाता है। ये सब कुछ मैंने बताया पूर्णिमा के व्रत का। अब हम बात कर लेते हैं चैत्र मास की जो पूर्णिमा है वह क्यों खास है। क्योंकि इस दिन भगवान हनुमान जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, उनका जन्म हुआ था, तो उनके जन्म उत्सव के रूप में ये मनाया जाता है। उनके जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में आप चूरमे का प्रसाद बना सकते हैं। उन्हें चूरमा अति प्रिय होता है। चूरमा आप चाहें तो पूड़ियों से बना सकते हैं, चाहें तो आप रोटी से बना सकते हैं, या चाहें तो आप रोट जो बनाया जाता है, एक मोटी रोटी को तल के बनाया जाता है, उससे भी बना सकते हैं। चूरमे में आप मीठे के लिए चीनी डाल सकते हैं, गुड़ या शक्कर डालें तो अति उत्तम होता है। घी साथ में मिलाना ज़रूरी होता है यदि आप मिला सके तो। और चूरमे के साथ साथ खीर का भोग लगाया जाता है। अपने मंदिर में आप चूरमे का और खीर का भोग लगाएं। और भोग लगाने की विधि, आप यदि अंगारी पे भोग लगाते हैं तो शीघ्र प्राप्त होता है सभी भगवानों को। यदि आप अंगारी पे अग्नि में भोग लगाते हैं, और अंगारी पे भोग लगाने की विधि भी जैसे मैंने नवरात्रे में करके दिखाई थी, आपको गाय का ऊपला लेना होता है। गाय के ऊपले को थोड़ा जलाना होता है, चाहे तो कपूर रख के जलाएं या आप गैस पे भी सेक सकते हैं उसे। और फिर जब वह ऊपला गर्म हो जाता है उस पर थोड़ा सा घी डालें, और फिर जो भी आपने भोग के लिए बनाया है, यदि चूरमा बनाया है तो चूरमे का भोग लगाएं, नहीं तो आप मोतीचूर के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, बेसन के लड्डू का भोग लगा सकते हैं, हलवे का भोग लगा सकते हैं, कहीं कहीं पर मालपुए का भी भोग लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से खुशी मिलती है भगवान की पूजा करने में। आपको वही विधि अपनानी चाहिए। सभी की सुनने के बाद आपको जो सब कुछ अच्छा लगे आपको उसी तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमारे मन के भाव ज़्यादा मायने रखते हैं। तो भोग लगाइएगा। मंदिर जाके आप चाहें तो हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। और देखिए, पूजा में अब आप सोचेंगे कि किस चीज़ का पाठ करें, क्या करें। हनुमान जी की पूजा में जो सबसे उत्तम पाठ है और जो हर किसी को आता है वो है हनुमान चालीसा। आप भगवान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आप और कुछ कर सकते हैं तो सुंदरकांड का पाठ करिए, रामायण पढ़िए, लेकिन हनुमान चालीसा सबसे सरल और सबसे उत्तम माना जाता है। इससे बड़ा तो
कोई मंत्र है ही नहीं हनुमान जी के लिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आप लाल रंग का चोला चढ़ाने के साथ साथ लाल रंग का ध्वज जो है मंदिर में या फिर अपने घर के पास भी टांग सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप एक लांगुर जिमा सके तो बहुत अच्छी बात है। जिमाने का मतलब है जिस तरह से आप कन्याएं जिमाते हैं उसी तरह से यदि आप लांगुर जिमा सकें, हनुमान जी स्वरूप को जिमा सकें तो अच्छी बात है। लांगुर जिमाते समय आपको केले खिलाने चाहिए, चूरमा और खीर का बच्चे को खिलाना चाहिए, मतलब बच्चे को खुश करना चाहिए, चाहे वो जो भी खाना चाहे। इसके साथ ही आप उसे केले और चूरमा और खीर अवश्य दें, दक्षिणा भी दें जितना आपका सामर्थ्य है। और जय श्री राम जपते हुए भगवान की पूजा कीजिए। जय श्री राम तो भगवान को अति प्रिय है। सीताराम कहते हुए भोग लगाइए। यही हनुमान जी की पूजा होती है। एक बार पूजा में, हनुमान जी की पूजा में अगर राम का नाम आ जाए तो पूजा सफल हो जाती है। साथ में ही आपको किसी भी पूजा में जो हमें करना चाहिए, क्षमा याचना ज़रूर करनी चाहिए। भगवान की पूजा करने के बाद हमें क्षमा याचना करते हुए उनसे बोलना चाहिए। सीधे शब्दों में आप बोल सकते हैं, किसी मंत्र को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि भगवान पूजा की विधि हमें नहीं आती है, अपना भक्त समझकर माफ़ कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हनुमान जन्मोत्सव को मनाया जाता है और पूर्णिमा की विधि मैंने आपको बताई। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो बने रहिएगा इसी तरह के वीडियोस के साथ, क्योंकि इस चैनल पर आपको मिलते हैं तीज त्योहारों से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।